Assalamualaikum, here is Mani. So today my video is about first year commerce subject Principle of Commerce chapter 3 Sole Proprietorship lecture 1. So let's start. In this lecture we discuss about factors of the selection of a type of ownership. Why a particular choice? A business has many choices of ownership before starting a business. He may start his business as number 1 sole proprietorship, number 2 partnership, number 3 company, number 4 cooperative society. ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये यानी कि हम इन 4 कैटेगरीज में अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारे पास चॉइसेस हैं ऑनरशिप की. His selection of particular type depends on the consideration of the following factors. Number 1, business risk. Number 2, life of a business. Number 3, amount of capital. Number 4, geographical expansion. Number 5, desire to control. Number 6, tax payment and organization expenses. Number 7, government interference. Number 8, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्रेसी. ठीक है, जो बिजनेसमैन होता है उसकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है इन फॉलोइंग फैक्टर्स की कंसिडरेशंस पर डिपेंड करता है. ठीक है, वो इन 8 फैक्टर्स को देखकर अपने बिजनेस की सिलेक्शन का तयन करता है. नंबर 1, बिजनेस रिस्क. इफ द बिजनेस इन्वॉल्व्स लो अमाउंट ऑफ रिस्क, sole proprietorship is the best choice because managing small capital all alone is not highly risky. ठीक है, नंबर 1 पर बिजनेस रिस्क की बात करें तो अगर बिजनेस जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क यानी कि उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, तो sole proprietorship बेस्ट चॉइस है क्योंकि sole proprietorship में सिंगल ओनर होता है तो उसका कैपिटल भी स्मॉल होता है. ठीक है, कैपिटल ऑफ अमाउंट स्मॉल होती है तो वो अकेले जो है वो रिस्क बेयर कर लेता है क्योंकि वो इतना हाईली रिस्क नहीं होता है. तो sole proprietorship स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क आसानी से बेयर कर लेता है. If the business runs a high degree of risk, the partnership or the company may be set up to distribute it over a number of individuals. Divided risk over a great number of persons eases the shock of loss and is fairly bearable. ठीक है, अगर जो बिजनेस है वो रन कर रहा है हाई डिग्री ऑफ रिस्क, ठीक है, तो पार्टनरशिप और कंपनी जो है वो बेस्ट है क्योंकि पार्टनरशिप और कंपनी में एक से ज़्यादा यानी कि पार्टनर्स होते हैं. पार्टनरशिप में 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं. ठीक है, कंपनी में भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं. ठीक है, तो जब कोई लॉस होता है तो वो डिवाइड हो जाता है उन पीपल्स में. ठीक है, तो फिर जो क्योंकि अब एक हाई यानी कि रिस्क लॉस हुआ है, ठीक है, तो वो जब वो डिवाइड हो जाता है तो वो इतना बर्डन फील नहीं होता. ठीक है, और वो इक्वली सब में डिवाइड हो जाता है. Number 2, life of a business. Some business requires a greater stability than others. Manufacturing is one of such activities that must continue without any hindrance. On the other hand, retailing and wholesaling do not need that great stability. ठीक है, नंबर 2 पे बात करें लाइफ ऑफ अ बिजनेस की यानी कि बिजनेस की मुद्दत. कुछ बिजनेस जो होते हैं वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा इस्तेहकाम के हामिल होते हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वो यानी कि एक्टिविटी है जो विदाउट किसी भी यानी कि बगैर किसी भी रुकावट के जारी रहने वाली होती है. ठीक है, उसको हम रोक नहीं सकते. जबकि इसके बरक्स दूसरी तरफ बात करें रिटेलिंग और होल सेलिंग इतनी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के बनिस्बत उतनी इसको इस्तेहकामत की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, sole proprietorship and partnerships are by their nature weakly established. They come to an end by admission, retirement, death, insanity, bankruptcy of the owner and partners, but the company doesn't end for such reasons. So if the business nature requires stability, company is the best choice. ठीक है, sole proprietorship and जो partnership होती है यानी कि ये जो नेचर वाइज है ये काफ़ी वीकली इस्टेब्लिश होते हैं. ठीक है, ये ख़त्म हो जाते हैं जब भी कोई नया पार्टनर आए या रिटायरमेंट पार्टनर की हो. ठीक है, या अगर पार्टनर जो है ओनर जो है वो डेथ उसकी हो जाए तब पार्टनर यानी कि बिजनेस जो है वो एंड हो जाता है. ठीक है, इंसैनिटी से ख़त्म हो जाता है बिजनेस. बैंकरप्सी ऑफ ओनर या पार्टनर्स की
पार्टनर्स की दिवालिया से जो बिजनेस है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, डिसोल्यूशन हो जाती है। लेकिन जो कंपनी है वो इन वजूहात से ख़त्म नहीं होती है। सो अगर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका जो बिज़नेस है वो उसकी मुद्दत काफ़ी वसी हो, यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम उसका बिज़नेस चले, तो वो उसके लिए कंपनी जो है वो बेस्ट चॉइस है कि वो अपना जो बिजनेस है वो एज अ कंपनी के तौर पे शुरू करे, ठीक है। नंबर 3, अमाउंट ऑफ कैपिटल। इफ द अमाउंट नीडेड इज ग्रेट, द चॉइस ऑफ द कंपनी इज द बेस्ट। Around 50% of the capital can be had from the public in addition to the investment of the promoters. The partnership is the second choice for raising a large amount of fund. ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल यानी कि सरमाया कितना है, यानी कि उसका अमाउंट। अगर अमाउंट जो है, कैपिटल जो है वो ज़्यादा रिक्वायर है, ठीक है, उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो कंपनी की चॉइस जो है वो बेस्ट है, ठीक है। तो अगर यानी कि बिजनेसमैन को लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर है तो वो अपनी जो बिजनेस की ऑनरशिप है वो कंपनी सेलेक्ट करे, क्योंकि इसमें अराउंड 50% जो है कैपिटल है वो पब्लिक से ले लिया जाता है, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट में प्रोमोटर्स की, ठीक है। और सेकंड पे आ जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज होता है, क्योंकि पार्टनरशिप में काफ़ी सारे पार्टनर्स होते हैं, तो वो अपने साथ अपना अपना कैपिटल लाते हैं, तो उनका सारा कैपिटल कंबाइन होकर एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल या फंड बन जाता है। Here capital can be increased by admitting additional partners. Sole proprietorship is the best for business requiring small amount of capital. ठीक है, पार्टनरशिप में जो है वो वही सेम बात कि कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाता है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, तो वो अपने साथ एक अपना कैपिटल लाता है, तो वो जो उसका कैपिटल होता है वो दूसरे पार्टनर्स के साथ एडअप हो जाता है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल सामने आ जाता है, ठीक है, यानी कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बन जाता है। सॉल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है अगर बिजनेस जो है उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए हो, क्योंकि सॉल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ सिंगल ओनर होता है, तो वो अपना जो उसका सिर्फ एक कैपिटल होगा वही उसका, जब तक वो अपना बिजनेस चला रहा है वही सिर्फ उसका कैपिटल रहेगा, ठीक है। उसमें क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता दूसरे पार्टनर्स को हायर करने का या दूसरे ऑनर्स को लाने का, तो सिर्फ उसका जो कैपिटल का अमाउंट होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। नंबर 4, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। If the business is geographically expanded, selection of the company is the best. Sole proprietorship and partnerships are suitable for your geographical limited business. However, for any choice, prospective room for expansion must be considered. ठीक है, अब बात करते हैं जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की। अगर कारोबार जियोग्राफियाई तौर पर फैला हुआ है तो कंपनी का इंतखाब बेहतरीन है। वाहिद मिल्कियत यानी कि सॉल प्रोप्राइटरशिप और शराकतदारी यानी पार्टनरशिप और शराकतदारी जियोग्राफियाई तौर पर महदूद कारोबार के लिए मौजूद है, ठीक है। ताहम किसी भी इंतखाब के लिए तोसी के लिए मुमकिन कमरे पर गौर किया जाना चाहिए। अगर हम चाहते कि हमारा जो कारोबार है वो जियोग्राफियाई तौर पर फैला हुआ हो, ठीक है, तो कंपनी जो है वो बेस्ट चॉइस है। नंबर 5, डिज़ायर टू कंट्रोल। If the owner is of the opinion to control the most, the sole proprietorship is the best. Here, maximum authority is possible. In the partnership and the company, control is divided among partners and directors and shareholders respectively. अब बात करते हैं कंट्रोल की। अगर ओनर चाहता है कि मालिक इनके चाहता है कि उसका सारा कंट्रोल हो उसके बिजनेस पे, तो सॉल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात जो होते हैं वो सिर्फ एक ही ओनर के पास होते हैं, कि सारे इख्तियारात एक ही ओनर के पास होते हैं, क्योंकि सिंगल ओनर होता है सॉल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है, तो सारे डिसीजंस वही लेता है। लेकिन अगर बात करें पार्टनरशिप और कंपनीज की, तो जो कंट्रोल होता है वो डिवाइड होता है, पार्टनर्स में, डायरेक्टर्स में और शेयर होल्डर्स में डिवाइड होते हैं कंट्रोल सारा। तो फिर यानी कि पार्टनरशिप और कंपनी में फिर इस तरह होता है कि कोई भी जो डिसीजन होता है वो सिर्फ एक अकेला बंदा नहीं ले सकता, उसको फिर सब अपने पार्टनर से या डायरेक्टर से या शेयर होल्डर से सारे सलाह मशवरा करके फिर एक डिसीजन वो फिर लेते हैं, ठीक है। जबकि सॉल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है, तो वो सारे डिसीजन खुद लेता है, ठीक है, वो डिसीजन मेकर होता है। Number 6, tax payment and organization expenses.
The company has to pay many taxes. Corporate tax, organization expenses, dual income tax are its characteristics. The sole proprietorship and partnership are free of such expenditure. ठीक है, नंबर 6 पर है हमारे पास टैक्स पेमेंट यानी कि टैक्स की अदायगी, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, जो बात होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो जो कंपनी है उसको बहुत सारे टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस और ड्यूल इनकम टैक्स जो है वो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात करें तो वो फ्री होते हैं इन सारे अखराजात से, एक्सपेंडिचर से ये लोग फ्री होते हैं, ठीक है। द एडिशनल एडवांटेज available to the partnership is the saving of income tax. If the tax is the most important criterion, partnership is the best. ठीक है, ये यानी कि एडवांटेज होता है पार्टनरशिप का कि वो क्या होता है इसमें इनकम टैक्स सेविंग, ठीक है, यानी कि इसमें इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होता पार्टनरशिप में। अगर जो टैक्स है वो एक यानी कि बहुत ज़रूरी मयार है तो फिर पार्टनरशिप जो है वो बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट चॉइस है पार्टनरशिप। Number 7, government interference. In the company, the government interference is maximum. If the businessman doesn't think such interference fit, he can choose the sole proprietorship or the partnership. Number 7, government interference यानी कि हुकूमत की मुदाखलत। जो कंपनी होती है उसमें हुकूमत की जो मुदाखलत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर एक बिजनेसमैन चाहता है कि यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेरेंस ना करे, यानी कि मुदाखलत ना करे उसके बिजनेस में, तो फिर उसको चाहिए कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप की ओनरशिप अडॉप्ट करे, ठीक है, यानी कि या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे अपना बिजनेस चलाए या फिर पार्टनरशिप पे, क्योंकि कंपनी पे गवर्नमेंट की मुदाखलत होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप है ये इस चीज़ से फ्री होते हैं। नंबर 8, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेसी. If the accounting secrecy is the most important factor, sole proprietorship is the best form of business organization. In the company, secrecy is not possible because accounting and other business information must be made public. 8 पर हमारे पास राजदारी की अहमियत, ठीक है। अगर अकाउंटिंग यानी कि राजदारी जो है वो एक अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो बेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इसमें जो है राजदारी यानी कि एक इसकी एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप की, ठीक है, राजदारी सेक्रेसी। लेकिन कंपनी की बात करें तो उसमें राजदारी मुमकिन नहीं है क्योंकि जो उसकी अकाउंटिंग और जो अदर बिजनेस इंफॉर्मेशंस होते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं और दूसरी जो कारोबार की यानी कि मालूमात होती हैं तो वो क्या होती हैं, पब्लिकली बनाई जाती हैं, यानी कि सबको पता होती है, तो इसमें राजदारी मुमकिन नहीं होती कंपनी में। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप वो वाहिद यानी कि ऑनरशिप है जिसमें सीक्रेसी जो है वो मुमकिन होती है। Thanks for watching. Kindly subscribe and like my channel. Next lectures तक के लिए अल्लाह हाफिज़।